लैमिनेटेड क्यों होती है? एडी करंट क्षति को कम रखने के लिए एडी करंट क्षति लॉसेज कहते हैं, इसे कम करने के लिए लोह और लैमिनेटेड रखी जाती है। लोहे की और लैमिनेटेड रखी जाती है। इसके बाद में एड़ीकरण क्षति से एड़ीकरण क्षति क्या होती है? एड़ीकरण लॉसेस क्या है? आधे आईटी कॉलेज से बात कर रहा था, एक किसके बारे में बात कर रहा था, बिजली नहीं जमा कराई अभी आपने? मंडे को ठीक है, आ जाना, ठीक है। सेकेंडरी बाइंडिंग की बात मंडी की, ठीक है। लोह कोर में भी सेकेंडरी वाइंडिंग की बात लोह कोर में भी विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। हेलो आदि का फीस जमा कराओ। हाँ प्रेरित होता है। आज कराओ जमा अभी, जिसके कारण उसमें एडी करंट हाँ फिर वो आ गया। जिसके कारण सेकंड ईयर में अलाउड हो पा रहे उसमें एडी करंट अच्छा वो तो बात है, बस हमारे प्लान थे किसी से देख के कर दूं प्रवाहित होती है। तो घर पे बोलते हो तो आप मुझे फिर में कॉल कर दीजिए, मुझे बता दीजिए। कॉल हम करेंगे, आप नहीं कॉल करोगे? कोर को मैं कॉल नहीं करना, मैं बताऊं, सुनो, मैं कॉल नहीं करना, लैमिनेटेड ठीक है। ठीक तो हमारे को कॉल करोगे तो हमारे को जमा करा देना सुबह 10 बजे तक, ठीक है। बना देने से विद्युत वाहक बल को प्रेरित होता है। परंतु एडी करंट प्रवाहित नहीं होती।
बात तो हो गई होगी। पेपर पेपर नहीं दिए थे बच्चे के। ये हमारा ट्रांसफार्मर है जो पहले बनाया था। प्राइमरी, ये फेस, ये न्यूट्रल, ईपी, एनपी, प्राइमरी। ये हमारा सेकेंडरी है, एस एनपी। इसमें जो करंट होगी प्राइमरी में आईपी और इसमें होगी आईएस। इसके बाद में नंबर 3, वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। हेलो नंबर 1, स्टेप ये पीस के लिए बोल रहा था। अप ट्रांसफार्मर, पीस की बोल रहा था, पीस की। तो ये पीस को जमा कराओ। नंबर 2, रुको ये मैं बता रहा हूँ। पेपर हो तो गया आपको। स्टेप डाउन अंदर नहीं उतरे दिया क्यों? ट्रांसफार्मर। अरे लेट पहुंचे थे आप। जो वोल्टेज को लेट पहुंचे थे तो इसमें कम करता है आपको तो मालूम है। उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं, और जो वोल्टेज को बढ़ाता है उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। एकदम। हाँ भाई बताओ क्या हुआ? तैयार ना? क्या हुआ बताओ? स्टेप अप और स्टेप डाउन के बारे में बताइए मैंने। जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करता है उसे स्टेप डाउन, और जो वोल्टेज को बढ़ाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं उसे। सेकंडरी साथ में हो जाएगा तो चीज छूट गई। हां इसके बाद में नंबर 4, ट्रांसफार्मर रेशो। 3 6 2 8 9 6,500 रुपए तो एडमिशन फीस बाकी है। ES अपॉन EP उसकी फीस क्यों लगेगी अभी? वो सेकेंडरी एग्जाम फीस जमा नहीं करोगे इक्वल टू उसी में हो जाएगा। NS अपॉन NP ठीक है? इक्वल टू भाई अभी काम से हो या कुछ भी हो, मैं ये कह रहा हूँ सोमवार तक की है लास्ट डेट। मैं कर रहा हूँ आप पे आज जल्दी से फोन। आपसे मेरी बात हो गई। IP अपॉन IS। ठीक है? 6,500 रुपए तो अभी एडमिशन फीस बाकी तुम्हारी। इसमें जमा करोगे जो एडमिशन फीस जमा होगी तभी तो सेकंड में ES इक्वल टू कराइए आप आज कर। सेकेंडरी वोल्टेज नहीं और कुछ तो लगेगा? और
और कुछ क्यों लगेगा? ईपी नहीं, ये सारे प्राइमरी वोल्टेज ये तो कंप्लीट करोगे ना, तभी तो सेकंड में अलाउ हो पाओगे आप। एनएस सेकेंडरी केवल तुम्हारे वो पेपर के समय पे जो पहले लगी थी 2850 रुपए, वाइंडिंग और क्या, वो तो पेपर समय पे लगती है, वो तो एग्जाम फीस है। में टर्म और कोई नहीं, और कोई चीज नहीं है। एनपी प्राइमरी नहीं, और कोई चीज नहीं है मेरे भाई। वाइंडिंग सेकेंडरी अलाउ होने के लिए ये 6500 जो फीस मैं है वो अपनी टर्म कंप्लीट कराओ, तभी तो अलाउ हो पाओगे। मैं ये कह रहा हूँ, आप समझ नहीं पा रहे हो। टर्म संख्या उसका अभी कुछ नहीं लगेगा। के बाद आईपी प्राइमरी पेपर हो जाएंगे और तभी करंट उसके बाद में हो जाएगा आपका आईएएस सेकेंडरी करंट। री एग्जाम फीस लगेगी उसकी, तो जितनी कटेगी। हाँ, वो तो उसी समय, वो तो इतना इतना कंफर्म नहीं होता है हमारा, वो तो टोटल पे जितनी होती है वो तुम्हारे पास मैसेज पहुंच जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये फीस अब मुझे आज कराओगे जमा या कल कराओगे, ये बताओ। पहला बोलिए। नंबर 5 कोर के आधार पर आज कराओगे कल कराओगे, ये तो कह रहा हूँ। आज एक दिन, कल 2 दिन, परसों 3 दिन। ट्रांसफार्मर भाई 25 तो लंबी हो जाएगी ज्यादा मेरे भाई, लास्ट डेट तो के प्रकार 20 तारीख लास्ट डेट है अलाउ होने की। कितने दिन नंबर 1 तुम्हारे पास 6 तारीख से लगा रहा हूँ मेरे भाई, और उठाओगे तभी तो। सेल कोर वाले जब तक लास्ट डेट है तभी तक फोन करना, उसके बाद फोन करना बंद कर दूंगा। ट्रांसफार्मर सोमवार तक कर देना, ठीक है। नंबर 2 बेरी कोर वाले ट्रांसफार्मर उसके बाद में जो वेरिएबल है, ये कोई ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी सेकेंडरी स्टेप अप 220 वोल्ट की इसमें सप्लाई प्राइमरी में दी जाती है, और चाहिए हमें 440 वोल्ट आउटपुट।